अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की ये छठी क्लास है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हम देखेंगे कि सेल्स के अंदर टेक्स्ट या नंबर्स को कैसे एडिट करते हैं या फिर ओवरराइट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वीडियो के नीचे दिया गया एक रेड कलर का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटे के बटन को प्रेस कर दें, जैसे ही नई वीडियोस अपलोड हों ये आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलें क्लास की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेल्स को एडिट करना या सेल्स के अंदर जो डाटा है या कंटेंट टेक्स्ट नंबर जो भी हैं उनको ओवरराइट करना, ये क्या है, इनके अंदर एडिट और ओवरराइट के अंदर फ़र्क क्या है, और फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या है, गो टू और गो टू स्पेशल क्या है, ये किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिट करना। एडिट के अंदर ये होता है कि आप किसी सेल जिसको भी एडिट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट के यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर इसको एडिट करना है तो इसके लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो ये है कि आप इस सेल को सेलेक्ट करते हुए डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं और आप वहां जाके जो पहले से कंटेंट मौजूद है उसको इरेज करके लिखना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ इजाफा करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 20 लिखा है, मैं इसको 200 करना चाहता हूँ और इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। आपका ये सेल जो है ये एडिट हो चुका है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद ये ऊपर जो फार्मूला बार है यहाँ पर सेम वही कंटेंट नज़र आ रहा होता है जो कि आपका चाहे नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, आप यहाँ से क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, रिमूव करें, उसको दोबारा से लिखें या जो भी आप करना चाहें। जैसा कि मैंने 30 को रिप्लेस कर दिया 35 से। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एडिट हो चुका है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस सेल को भी एडिट करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर ये मेरे पास लिखा हुआ है एक सेल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं अपने कीबोर्ड से F2 की कमांड प्रेस करता हूँ। कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। जैसे F2 प्रेस करता हूँ ये एडिटिंग मोड में चला जाता है। आप इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं कि आप जो करना चाहते हैं। अब ये अली गोज़ टू स्कूल लिखा था, मैं इसे कर देता हूँ अली एंड अहमद गो टू स्कूल। और एडिटिंग करने के बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो वो टेक्स्ट था या इससे पहले आपने देखा जो नंबर्स थे वो आपके एडिट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बारी आती है ओवरराइट की। ओवरराइट से मुराद ये है कि जो पहले सेल के अंदर कंटेंट टेक्स्ट या नंबर या जो फार्मूला लिखा है आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये है, जिस सेल को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जैसा कि ये 100 लिखा हुआ है, मैं इस नंबर को बदल के यहाँ पे कुछ और लाना चाह रहा हूँ तो अब मुझे एडिटिंग मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर जैसे आप दूसरे कोई चीज़ टाइप करेंगे, मैं जैसे ये कुछ डिजिट यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो जो पहला नंबर था वो यहाँ से रिप्लेस हो चुका है और नया नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको आप टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक लाइन है, काफ़ी सारी मैंने कुछ ये लाइनें ऐड की हुई हैं। यहाँ से किसी भी आप सेल को सिलेक्ट करें। जैसे ही मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ पर मैं अपनी दोबारा से टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। सेल को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो ये चीज़ ओवरराइट हो जाती है। अब आप समझ चुके होंगे कि एडिटिंग और राइटिंग में क्या फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है फाइंड। तो फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। एक तो आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप एडिट ग्रुप के अंदर जाएं और यहाँ से आप ये जो छोटा सा राइट साइड पे आप देख सकते हैं एरो को क्लिक करें, यहाँ पर ये फाइंड की ऑप्शन मौजूद है, आप इसे क्लिक कर दें। जैसे ही आप फाइंड की इस कमांड को क्लिक करते हैं तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके पास आ चुका है। आप अपने इस शीट के अंदर किसी भी चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने बस इस छोटे से बॉक्स के अंदर जो है उसको लिख देना है। फ़र्ज़ के यहाँ पर मैंने कुछ दिनों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ महीनों के नाम लिखे हुए हैं, नंबर्स भी हैं, कुछ
मेरे पास सेंटेंसेस मौजूद हैं। आप जिस चीज़ को भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तलाश करना चाह रहे हैं, ये तो छोटी सी स्क्रीन आपके सामने है, ये हज़ारों की तादाद में सेल्स हो सकते हैं जिसके अंदर से आपने किसी चीज़ को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लिखें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर अली को फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर अली लिखता हूँ, सॉरी अली, और साथ ही नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, तो जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अली लिखा था वो हमारे सामने उसने सिलेक्ट कर लिया है, वो सेल सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप किसी नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर 30 लिख के और उसे फाइंड नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 30 का सेल जो है ये सिलेक्टेड है। अगर मैं दोबारा फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो चूंकि पूरी शीट के ऊपर सिर्फ ये एक ही 30 का यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो ये उसको बस हमें दिखा रहा है। अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, जैसा कि 50 मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ, अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला सेल है उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर दोबारा मैं फाइंड नेक्स्ट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दूसरा सेल सिलेक्टेड है और फाइंड नेक्स्ट तीसरी दफ़ा क्लिक करने पे जो तीसरा सेल है वो सिलेक्टेड है। तो बड़ी आसानी के साथ आप कोई भी नंबर या टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल सेल के अंदर जून लिखा हुआ है। अब मैं अगर ये जून लिख के फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जून का जो सेल है वो सिलेक्टेड है, ये O7 सेल हमारे पास सिलेक्टेड है। अब इसके बाद दूसरी बारी आ जाती है रिप्लेस करने की, कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी सेल के अंदर कोई नंबर या कोई सेंटेंस लिखा है, आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं उस नंबर की जगह पर या उस टेक्स्ट की जगह पर जो कि पहले मौजूद है, तो आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ पर देखें ये रिप्लेस। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइंड करने के लिए कंट्रोल F की शॉर्ट की इस्तेमाल होती है और रिप्लेस के लिए जो है वो कंट्रोल H की कमांड यूज़ होती है। जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूं और H प्रेस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स मौजूद है। आप यहां से भी टॉगल करके ये फाइंड के इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं और ये रिप्लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड के अंदर जस्ट फाइंड करना है और रिप्लेस के अंदर आप क्या करेंगे, पहले उस चीज़ को फाइंड करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट है, नंबर है, और दूसरी दफ़ा आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ ये जनवरी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जनवरी लिख देता हूँ और जनवरी की जगह पर मैं यहाँ पर फर्ज किया दिसंबर लाना चाहता हूँ। तो अब क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जनवरी वाला जो सेल है वो सिलेक्टेड है, और जैसे ये सिलेक्ट हो जाता है आपने यहाँ पर ये रिप्लेस की कमांड पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है वो नंबर जो है वो टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो चुका है। इसी तरीके से आप नंबर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर 50 की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ 75। अब मैं फाइंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर उसने एक सेल को सिलेक्ट कर दिया है जिसके अंदर 50 लिखा हुआ है। अब 50 की जगह पर मैंने 75 लाना है। अब अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं तो ये एक सेल जो है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर मैं ये साथ ही कमांड मौजूद है रिप्लेस ऑल, यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो ये जितने भी 50 लिखे वाले जितने भी सेल्स हैं ये तमाम को रिप्लेस कर देगा। पहले मैं रिप्लेस क्लिक करके दिखाता हूं आपको। आप देख सकते हैं कि ये 75 यहाँ पे चेंज हो चुका है, 50 गायब हो चुका है और बाकी 2 सेल मौजूद हैं। अब अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर वो दिखा रहा है कि 2 रिप्लेसमेंट यहाँ पर बनाई गई हैं। और इस तरीके से मल्टीपल सेल्स के अंदर जितने भी हों, चाहे वो कंटेंट आपका टेक्स्ट मौजूद हो, चाहे वो कोई फार्मूला हो या कोई जो भी आपने लिखा हुआ है, आप उसको आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो कमांड आ जाती है गो टू की। अब आप यहाँ से देखें ये गो टू, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक छोटा सा एक सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो सेल का रेफरेंस बताएं। इस रेफरेंस के ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ ये समझ लें कि हर सेल का एक नाम होता है, यूनिक नाम। अब उस मुनफरद नाम के अंदर सबसे पहले कॉलम और उसके बाद रो नंबर। जैसा कि मैं यहाँ पर ये 75 वाला सेल सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि डी और लाइन नंबर 4 है, तो यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर D4 आ रहा है। अभी ये D4 है। अगर आप किसी और सेल के अंदर जाना चाहते हैं, जैसा कि ये जहाँ पर 55 लिखा है, जहाँ मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा,
S15 है। अगर मैं यहाँ इस डायलॉग बॉक्स के अंदर S15 ये लिखने के बाद अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट जंप करके उसी सेल के ऊपर चला जाता है। अब मैं रैंडमली कोई भी यहाँ पर नंबर सेल का जो नाम है वो लिख के मैं जंप करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर कोई और सेल नंबर हम लिख के देखते हैं, H10 लिख लेते हैं, H10, और जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेल नंबर H10 के ऊपर हमें लेके जा चुका है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि गो टू स्पेशल क्या है। अब आप अपने एडिटिंग के इस टैब के अंदर ग्रुप के अंदर जाएं, यहाँ से आप देखें कि ये गो टू स्पेशल, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप एक देख सकते हैं कि छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले ये कमेंट, फार्मूला और कुछ चीज़ें, बहुत सारी आपको यहाँ पर कमांड्स मौजूद नज़र आ रही हैं, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट्स टाइप किए हुए हैं, ये स्पेशल ये 2-3 कमेंट लिखे हुए हैं। अगर आप कमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो देखें कि जितने भी कमेंट्स थे वहाँ पर आपको वो उन सेल्स को सिलेक्ट करके दिखा देता है। तो पूरी शीट के ऊपर जितने भी कमेंट्स हैं वो आप सिलेक्ट ईज़िली उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप अगर दोबारा से गो टू स्पेशल पर जाएं तो अब नीचे देखें कि आपको यहाँ पर ये फार्मूला और कमेंट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, इन कमांड्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कमेंट डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो देखें ये डायरेक्टली जंप करके कमेंट्स के ऊपर जा चुका है। और इसके बाद हम फार्मूला को देखने के लिए यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और गो टू स्पेशल पे जाएं और यहाँ से आप फार्मूला सेलेक्ट करें। ये जो चेक बॉक्स हैं इनको ऐसे ही टिक लगा रहने दें, ओके प्रेस कर दें तो आप देखें कि ये 299 ये वाला जो सेल है इसके अंदर आप अपने इस फार्मूला बार के ऊपर जाके देखें। ये देखें यहाँ पर ये एक फार्मूला लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इन फार्मूलाज को फाइंड करना चाहते हैं, गो टू करना चाहते हैं, तो ये एक ही शीट के ऊपर चूँकि मैंने फार्मूला लगाया था तो यहाँ पर हम जंप करके आ चुके हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेटिंग है। अगर आप गो टू स्पेशल को यूज़ करके, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। ये वो सेल्स हैं जिनके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी जो कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, सॉरी फॉर्मेटिंग नहीं, कंडीशनल फॉर्मेट था। तो अब कंडीशनल फॉर्मेट क्या है, ये कैसे काम करती है, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे चल के देखेंगे ये कैसे वर्क करती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसके अंदर हमने देखा कि सेल को एडिट कैसे करते हैं, उसको ओवरराइट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर या टेक्स्ट को सेल के अंदर जो है उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसे रिप्लेस कैसे करते हैं, वहाँ पर हम कैसे जंप करके जा सकते हैं गो टू की कमांड को यूज़ करके, और गो टू स्पेशल के अंदर जो कमांड्स हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दें ताकि ज़रूरतमंद इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आपके लाइक करने से, शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और नेक्स्ट काम करने के लिए जो मेरे इमोशंस हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और मैं अच्छे से मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।